नमस्ते मित्रों, आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण पार्ट 2 को लेकर चलेंगे। पार्ट 1 में आपसे बात किए थे कि स्वर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है। हम जानेंगे, आज जानेंगे व्यंजन। हमने क्या जाना था? पहले पार्ट में जाना था वर्ड को, पहले पार्ट में हमने जाना था वर्ण और वर्णमाला और साथ में स्वर को जाना था। स्वर आप जानते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या क्या होती है हिंदी में? स्वरों की संख्या 11 होती है और 2 को क्या माना जाता है? अयोगवाह माना जाता है। अयोगवाह कहते हैं किसे? अंग को और अ को क्या कहा जाता है? अयोग का वाह कहा जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है और 2 ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें आप किसके नाम से जानते हैं? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। पहला क्या होता है? अंग और दूसरा क्या होता है? अ। और अंग को किसके नाम से जानते हैं? अनुस्वार के नाम से जानते हैं और अ को विसर्ग के नाम से जानते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वह होता है जिसे हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। किसके सहायता से बोलते हैं? स्वरों की सहायता से बोलते हैं। वह क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि हम जब क को लिखते हैं तो क्या होता है? आधा क और अ को मिलाकर के क्या किया जाता है? पूरा क पढ़ा जाता है। किसके सहायता से क पूरा होता है? अ के सहायता से क पूरा हो जाता है। क जो व्यंजन हमारा होता है किसके सहायता से पूरा होता है? अ की सहायता से। क तो आधा होता है लेकिन जब अ मिल जाता है तो पूर्ण रूप से व्यंजन कहलाता है। हम देखेंगे क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है कि छूता हुआ निकलना। जो व्यंजन मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। देखेंगे इसमें क्या हो रहा है? एक वर्ग का निर्माण होता जा रहा है और वर्गीय व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 25 होती है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और देखेंगे, और ये पहला क्या होता है? क वर्ग होता है, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा क्या होता है? त वर्ग और पांचवा प वर्ग। और इसे किसके द्वारा बोला जाता है? कंठ के द्वारा। जो कंठ होता है, हमारे मुख का कंठ होता है, इसकी सहायता से इसमें थोड़ा सा क्या होता है? घर्षण होने लगता है। क ख ग गूंज आती है, गूंज की तरह होती है कंठ। अगला होता है तालु। तालु च छ ज झ, तालु की सहायता से बोला जाता है। मुख का जो ऊपरी भाग होता है तालु। मूर्धा। मूर्धा जब ट ठ ड ढ बोलेंगे तो आपकी जीवा क्या होती है? मूर्धा पे जा करके स्पर्श करती है। अगला त थ द, जो दंत, आपकी जो जीवा होती है दंत पर जाकर के स्पर्श करती है तो कौन सा होता है? दंत होता है। अगला क्या होता है? ओट्स। ओट्स जो होता है, जब आप प फ ब बोलेंगे तो क्या होगा? आपका मुख खुलेगा और बंद होगा, ओठों का स्पर्श होने लगता है। वो कौन सा होता है? प फ ब भ, जिसे बोलते हैं प वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प वर्ग बोलते हैं। और ऊपर वाले को कंठ को क्या बोलते हैं? क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, त वर्ग होता है। और देखेंगे अगला, देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखेंगे, अंत्यस्थ व्यंजन वे होते हैं जो विभिन्न उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। जब आप उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो ये व्यंजन क्या करते हैं? आंशिक रूप से, जो मुख का आंशिक रूप होता है, जो अंदर का भाग होता है, उसे स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। कौन होता है? य र ल वह होता है। इसे क्या बोलते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। अगला हम देखेंगे उस व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो उच्चारण में विभिन्न स्थानों को घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं? जब उच्चारण आप करते हैं तो घर्षण करके बाहर निकलता है। उच्चारण जब करेंगे, किसको उच्चारण है? सो स स ह, स स स स स ह। क्या करता है
कि घर्षण करके बाहर निकलता है, वो कौन होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। अगला देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन पूरा होता है और दूसरा व्यंजन क्या होता है? आधा होता है। वह दोनों मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय त्र ज्ञ और स्र। देखेंगे आधा का और सब स जुड़ा है, खटखोट सब जुड़ा है, क्षत्रिय हो गया है। फिर इसके बाद आधा त आधान क्या होता है? र जुड़ा है, त्र हो गया। फिर इसके बाद आधा ज य जुड़ा है तब क्या? ज्ञ हो गया है। फिर इसके बाद आधा स और र तो क्या हो गया? स्र हो गया है। क्या होते हैं ये? संयुक्त व्यंजन होते हैं। पहला आप जानेंगे स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25 होता है। और यंत्यस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है? 4 होता है। और उस व्यंजन की संख्या क्या होता है? ये भी 4 होता है। इसी तरह आप जानेंगे कि व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 25 और 4 कितना होता है? 29। 29 4 कितना होता है? 33 होता है। क्या होता है? 33 होता है। व्यंजनों की संख्या क्या होता है? 33। लेकिन अगला देखेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्षत्रिय त्र ज्ञ और स्र। अगला हम देखें उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। जैसे कि ड़ और ढ को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। और इसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट या उच्छ्रित व्यंजन बोलते हैं। इसकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। देखेंगे उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर निकलता है। जब इस व्यंजन को आप बोलते हैं तो उच्चारण में जिह्वा क्या होता है? झटके से ऊपर आता है। रो ढ क्या होता है कि उच्चारण करते समय जिह्वा क्या होती है? झटके से ऊपर होती है। हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है? 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है? 52 होता है। कैसे आप जानेंगे? पहला स्वर। स्वर आप जाने हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है स्वर, उसकी संख्या कितना होता है? 11 होता है। लेकिन 2 क्या होता है? अयोगवा होता है। अंग और अ क्या होता है? अयोगवा होता है। और अगला व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क ख ग घ जो होता है व्यंजन होता है। अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्षत्रिय त्र ज्ञ और स्र, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला देखेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितना होता है? 2 होता है। सबको मिलाकर के आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।